जो पानी और खून जो है वो साथ नहीं बह सकते। वो पहला इंडिकेशन था कि शायद भारत अब इंडस वाटर ट्रीटी को एज ए लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है कि आने वाले 2 महीने के अंदर वो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर देगा। ये बात, इसका एहसास पाकिस्तानियों को नहीं हो रहा है कि ये कितनी बड़ी धमकी है। ये ऐसे ही है कि जैसे भारत कहे कि हम पाकिस्तान पर 100 एटमी मिसाइलों से हमला करेंगे 60 दिन के बाद, और पाकिस्तानी कौम, उसको कोई फर्क ही ना पड़े कि इस धमकी का क्या मतलब है, कि मईशत ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया से बात करेंगे। मईशत तुम्हारी वो छोड़ेगा ही नहीं ठीक करने के लिए, जब वो दहशतगर्दी करवाकर 150 अरब डॉलर का तुम्हें नुकसान दे चुका है और दिए चला जा रहा है मुसलसल, और तुम्हारा पानी रोककर तुम्हारी ज़राअत खत्म कर देगा और तुमको भूखा और प्यासा मारेगा। उस वक्त अपने बाप दादा से कहना कि तुम्हारी मईशत ठीक करके दे। बगैर तो जहां में सिर्फ वो जिंदा रह सकता है जो अपना हक तलवार के जोर पर लेना जानता है, जो ये आर्गुमेंट देख क्या मैं हमला कर दूं और धूप में खड़ा हो जाऊं और सड़क का नाम बदल दो और मैं पैसिफिस्ट हूं। इसने अस्तगफुरुल्लाह हमारी नस्लों को हलाकत में डाल दिया है। को टाइट करने का दोस्तों वक्त आ गया। आप जानते हैं जम्मू में क्या हो रहा है, आप जानते हैं आतंकवाद, तो आतंकवाद के साथ ठीक है आपने आतंकवादियों को मार दिया, राइट, लेकिन आपको नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर और प्रेशर डालने का। दरअसल इस बार पाकिस्तान की सरकार और सेना पर सीधा निशाना नहीं लगाया गया, बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को टारगेट किया गया है। भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में जो लिखा है उसे पढ़कर पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का दिल बैठ गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ दशकों से चली आ रही सिंधु जल संधि में बदलाव करने को कहा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा को लगता है कि वो सिंधु नदी के पानी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। उनके हिस्से का पानी बेवजह पाकिस्तान में बहकर चला जाता है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि बहुत पानी बह चुका, अब हमें समझौते को बदलना होगा। भारत सरकार ने नोटिस भेजते हुए पाकिस्तान से कहा है कि जब ये समझौता हुआ था तब की स्थिति कुछ और थी, लेकिन अब हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। ऐसे में हमें अपना पानी रोकना पड़ेगा। भारत ने यह भी कहा है कि सीमा पार से आतंकवाद भी इस संधि को सुचारू रूप से चलने में बाधा पहुंचा रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने अगर भारत के इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। तो अब स्टेट ये है कि अगले 2 महीने बाद इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट हो जाएगी। आप प्रेशर बिल्ड करेंगे, इंडिया 1 महीना और लेट कर देगा, 6 महीने लेट कर देगा, कुछ भी करें आप, लेकिन उसने इस ट्रीटी को वायलेट करना ही करना और उसके बाद सारा पानी वो रोक लेगा उन तमाम डैमों के जरिए जो उसने रोके हुए हैं। उसका जब चाहेगा छोड़ेगा, जब चाहेगा रोकेगा। आप किसी किस्म का केस लेकर कहीं नहीं जा सकेंगे। आप यूएन में गए, यूएन ने कोई नोटिस लिया कि इंडिया ने आर्टिकल 370 वायलेट करके इसको एनेक्स कर लिया और डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, ये तो सरासर यूएन की वायलेशन है। तो यूएन को कोई फर्क पड़ा? नहीं, यूएन को पड़ेगा भी नहीं। इट इज टाइम कि आप उस यूएन मेंटालिटी से बाहर आ जाएं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा। बरसात के मौसम में ही भारत पाकिस्तान को पानी दे सकता है। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि भारत ने बिन बताए चीनाब और रावी नदी में पानी छोड़ दिया है। पाक मीडिया बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान को डुबोने के चक्कर में है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत या तो पानी नहीं छोड़ता और जब छोड़ता है तो इतना पानी छोड़ देता है जिससे पाकिस्तान के डूबने के हालात बन जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान चाहता क्या है कि भारत पानी छोड़े या ना छोड़े, अब ये तो भारत की मर्जी है कि कब कितना पानी छोड़ना है और कितना नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत 64 साल से पाकिस्तान को अपना पानी दे रहा है। भारत अब अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा, और अगर देगा भी तो पाकिस्तान को जब देगा जब पाकिस्तान ज्यादा पानी लेने के हालात में नहीं होगा। अब तक तो भूख से था परेशान पाकिस्तान, अब पानी से भी तरसेगा पाकिस्तान। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। उसने मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया, आप खामोशी से बैठ के देखते रहे। उसने डिमार्केशन तकसीम कर दिया कश्मीर को, आप तमाशा देखते रहे। उसने आबादी का तनासुब चेंज करना शुरू किया, आप तमाशा देखते रहे। उसने बस्तियां गिरानी शुरू की कश्मीरियों की, आप तमाशा देखते रहे। उसने मुजाहिदीन को कत्ल करना शुरू किया, आप तमाशा देखते रहे। उसने 1 साल का कर्फ्यू लगाया, आप तमाशा देखते रहे। उसने अब पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला कर लिया है। अब देखते हैं कि आप कितना तमाशा देखते हैं। बाज इश्यू होते हैं जो कौमों के लिए रेड लाइन होते हैं। हम 10 रेड लाइंस पर तो बेगैरती बेशर्मी दिखा चुके हैं। अब 11वीं रेड लाइन पर क्या करेंगे, अब ये देखना है। बुज़दिली और बेगैरती वाली मेंटालिटी वो करें जो अजरबैजान ने या आर्मीनिया के साथ किया था। अंदर गए, निगोरो काराबाख का एरिया लिया, लेके चले गए। दुनिया भी यही कर रही है। वही करें कि जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया। जो हमारा इलाका है हमारे लेके चले गए, उसको ऐलान करके उसको रशिया का हिस्सा बना लिया। लड़ाई हो रही है लेकिन वो रशिया है। इंडिया ने एग्जैक्टली यही किया। कश्मीर में गए, कश्मीर को ले लिया, आपसे कहा कि आप मजे करें, अब ये कश्मीर हमारा हो गया, सारी रेजोल्यूशन खत्म। अब क्या करेंगे आप? अब ये इसको किस तरह हैंडल करेंगे? पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ही नहीं। वो तो सारे के सारे ऐसे बेशरम लोग हैं कि बादशाहों के सामने खड़े होकर कहते हैं उकुल खुबुस लाजिम उकुल,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी ये इज्जत करवाई है हमारी दुनिया के सामने इन लोगों ने। इनसे ये तवक्को करना कि ये इंडिया के सामने खड़े होकर इंडस वाटर ट्रीटी पर स्टैंड लेंगे, ये तो ऐसी तवक्को करना है कि जैसे बिलावल बच्चा पैदा कर देगा, वो तो ये नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह, ये लोग इतने घटिया हैं कि दिल चाहता है कि इनको जलील करे इंसान, जो इज्जतें इनको दुनिया में मिल रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या अब भी आप जंग भी नहीं करेंगे? अभी आप कहेंगे कि हम जंग नहीं कर सकते, हमारी मईशत कमजोर है, फिर वो जो पानी बंद करेंगे, ज़राअत तबाह करेंगे आपकी और आपको भूखा प्यासा मार देंगे, उस वक्त भी आप यही कहिएगा कि मर जाते हैं क्योंकि हमारी मईशत कमजोर है, लेकिन हम गैरत पे खड़े नहीं हो सकते। जो कौमें फिर ये जवाब देती हैं, फिर वो इस काबिल नहीं होती कि वो जिंदा रहें। और भारत इंडस वाटर ट्रीटी बंद करने के बाद वो आपका पानी बंद तो करेगा, लेकिन एक जो उसकी स्ट्रैटेजी है कि ज्यादा अरसा फिर वो इंतजार नहीं करेगा, वो तो वैसे ही अंदर आना चाह रहा है। पाकिस्तानियों को अब एक बहुत खौफनाक जंग के लिए तैयार होना चाहिए। हम इसे अहदीस शरीफ की रोशनी में गज़वा हिंद कहते हैं। लोग इनकार करते फिर जी गज़वा हिंद हो चुका, अब तो होगा ही नहीं। जो मर्जी नाम तुम लो, भारत से तुम्हारा तसादुम तो होगा, एक खुरेज जंग तो होगी, फैसला कुन होगी। तुम अगर अपनी गैरत और इज्जत के लिए नहीं लड़े थे, तुम कश्मीर के लिए नहीं लड़े, तुम कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं लड़े, तुम कश्मीर की जमीन के लिए नहीं लड़े, तो अब तुमको अपने पानी के लिए तो लड़ना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहने की वजह से तो लड़ना पड़ेगा। अल्लाह तुमको मार मार कर मजबूर करेगा कि तुम तलवार उठाओ। तुम अगर कोई की बात कि तुम दीन, ईमान और गैरत और मुसलमान भाइयों के लिए और उनकी इज्जत और हुर्मत के लिए नहीं खड़े हुए, अब तुम्हें भूखा प्यासा मारेगा वो, फिर तुम्हें खड़ा करेगा। अब तुम खड़े और तलवार निकालो और इज्जत के फैसले करो, तब पाकिस्तानी कौम तैयार हो जाए। इंडस वाटर ट्रीटी को आज वायलेट करते हैं तो उसका असर आते चंद महीने लगेंगे आपको, जब दरिया उनके होंगे, पानी उनका होगा, वो टोटल रोक लेंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी नहरें ऑलरेडी निकाल दी हैं, टनल्स बना दिए, सारे हमारे दरियाओं का पानी राजस्थान की तरफ ले जा रहे हैं, अपने पूरे इंडिया को सैराब कर रहे हैं। उसके बाद एक कतरा पानी नहीं देंगे आपको, सिवाय इसके कि जो फालतू होगा सैलाब पाकिस्तान में सैलाब लाने के लिए। अब आप फैसला कर लें, क्या अभी भी आप ये कहेंगे कि क्या मैं हमला कर दूं, क्या मैं धूप में खड़ा हो जाऊं, किसी और सड़क का नाम बदलेंगे, या तलवार निकाल के भारत को वार्निंग देंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी तुमने वायलेट की और पाकिस्तान का पानी रोका तो इसका मतलब एक एटमी जंग हो गई। ये थ्रेट कौन देगा? जाहिर है ये पाकिस्तान की आर्मी को देना पड़ेगा, क्योंकि हुक्मरानों और जजों से तो ये तवक्को, ये वापडा या रेलवे से तो ये तवक्को नहीं की जा सकती। लिहाजा पाकिस्तानी कौम अब तैयार हो जाए। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान की शहरग रही है पिछले, इसीलिए कायद आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर हमारी शहरग है। वेरी सिंपल रीजन कि हमारा पानी वहां से आता है। अब इंडिया को वहां लिथियम के डिपॉजिट्स मिल रहे हो, जो मर्जी खुदाई कर रहा है, अल्लाह ताला ने जमीन में खजाने रखे हैं, जो उस पर कब्जा करेगा वो लेगा। लेकिन वही बात कि जब आपने इज्जत, हुर्मत, गैरत, दीन, शुजात और मोहब्बत और मुसलमान उम्मत के लिए आप खड़े नहीं हुए, तो अब पानी और वसाइल और लिथियम ये आपका नसीब नहीं है, फिर आपको नहीं मिलेंगे। ये सब उन्हीं को मिलते हैं कि जो जुर्रत करते हैं। हिंदू बनिया मुशरिक कमीना दुश्मन आपका, वो अखंड भारत बनाना चाहता है, आपको छोड़ेगा फिर भी नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि जंग आप उसके पास ले जाए, वरना जंग आपको लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची में लड़नी पड़ेगी। वो तो आ रहा है, अब ज़्यादा वक्त नहीं है। और अगर आप फिर भी गैरत खड़े नहीं हो सकते तो फिर बेइज्जती की मौत के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला बेशर्मों और बेगैरतों को ना हिदायत देता है, ना उन पर रहम करता है। इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं वो तो लड़ेंगे, वो तो ग़ज़वा हिंद लड़ेंगे, चाहे कोई कितना ही मजाक उड़ा ले, कितना ही इनकार कर ले। लब्बैक ग़ज़वा हिंद, पाक सर ज़मीन जिंदाबाद। पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है भारत से, भारत को रोक देना चाहिए। ठीक है, रोक दो उस पानी को। एक बार पानी रुक जाएगा, एक बार सूखा पड़ेगा, लोग त्राई त्राई वहां पे होगी, उसके बाद कश्मीर के ऊपर जरा इनसे बातचीत करेंगे कि भाई अगर तुम्हें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए तो पियो के खाली करो। हथियार है ना पानी, जैसे पेजर हथियार है, जैसे वॉकी टॉकी हथियार है, जैसे और चीजें हथियार है, पानी भी तो हथियार है।